हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल गुरुजी वर्ड 93 पर, जहां आपको हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम यानी कंप्लीट कोर्स शून्य से शिखर तक कराया जा रहा है, जो आपकी आगामी यूपी टेट, सी टेट, रीट, केबीएस या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैं आपको कंप्लीट सीडीपी करा चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शब्द। शब्द के प्रकार यानी कितने प्रकार से, यानी उत्पत्ति के आधार पर जितने भी प्रकार से शब्द हैं उनके बारे में व्याख्यात रूप में चर्चा करेंगे और इनसे हमारे एग्जाम में 1-2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। शब्द परिभाषा समझते हैं हम इसकी कि वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो, वह समूह शब्द कहलाता है। यानी वर्णों और अक्षरों को मिलाकर कोई ऐसा शब्द बने जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, कुछ निष्कर्ष निकलता हो, तो वह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। या मैं इसकी सरल भाषा में कहूँ तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं शब्दों का वर्गीकरण। स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ये एग्जाम में डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन बन जाता है कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं या अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के हैं। तो इनके ही बारे में हम व्याख्यात रूप में चर्चा करेंगे। पहला है हमारा अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं वो 2 प्रकार के हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द वे शब्द जिनसे कोई अर्थ निकलता हो, सार्थक शब्द कहलाते हैं। बिल्कुल इजी तरीका, सार्थक भाई जिसका कोई अर्थ निकलता हो सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे गुलाब, आदमी, विषय इत्यादि। निरर्थक, अब निरर्थक लगाए तो यानी कि ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता हो, है ना। जैसे हम आम बोलचाल भाषा में बोल देते हैं ना, खाना, खाना वाना, है ना, या मुक्का बुक्का। अपने जो आम बोलचाल के शब्दों में जो हम बोल देते हैं, उन्हीं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, बस निरर्थक हैं, उन्हें ही हम निरर्थक शब्द कहते हैं। तो वे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकल रहा हो या जो शब्द अर्थहीन हो, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो आप किस पे समझे? अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द किन्हें कहते हैं? जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता हो, और निरर्थक जिनका कुछ अर्थ निकलता ना हो। ठीक है, आप अर्थ के आधार पर समझ गए। अब समझते हैं रचना के आधार पर शब्द के भेद। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, यानी 99% यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन ही जाता है। पहले हम चर्चा करते हैं रूढ़ शब्द के ऊपर। तो ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाएं तो निरर्थक हो जाते हैं, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, या मैं आसान भाषा में कहूं, एक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। जो शब्द एक अर्थ में प्रयुक्त हों तभी वो माने जाएंगे। जैसे लिखा है जल, अब इसको समझिए। जल तो भैया समझ में आ रहा है कि पानी की बात हो रही है, लेकिन मैं इसके जो वर्ड हैं इनके टुकड़े कर दूं, जा प्लस ला, तो जा का कुछ अर्थ निकलता है? नहीं निकलता, ना ला का कुछ निकलता। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मकान, मैंने बोला भैया मकान, तो देखता हूँ मकान यानी एक घर की बात कर रहा है, लेकिन इनको अलग कर दूं तो कोई अर्थ निकलता है क्या? जैसे माँ, कोई अर्थ नहीं निकल रहा। का, कोई अर्थ नहीं निकल रहा। ना, कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तो जल, कल, जप, मकान इत्यादि कैसे हैं? रूढ़ हैं। तो रूढ़ का सीधा सा आप समझ लो कि जो एक अर्थ में प्रयुक्त हों। अगर मैं इन शब्दों का, वर्णों का खंडन करूं, यानी शब्दों का अलग अलग लिखूं और कोई अर्थ ना निकले, तो वो कैसे हैं भैया? रूढ़ हैं। बिल्कुल आसान भाषा में समझते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनते हों, वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के खंड भी सार्थक होते हैं। रूढ़ में क्या हो रहा था सॉरी, रूढ़ में क्या हो रहा था कि अगर मैं उनके खंड कर रहा था तो उनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा था, लेकिन
जैसे ही मैंने इनका इसके खंड करूंगा यौगिक में, तो उनके प्रत्येक का अर्थ निकलेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, जैसे स्वदेश तो स्वधन देश, देवालय देव धन आलय, यानी देव यानी भगवान, आलय यानी उनका स्थान, जो भगवान का स्थान है। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं समझूं कि विद्यालय, बहुत से ऐसे शब्द हैं। नोट, रूढ़ शब्द में उपसर्ग प्रत्यय अथवा अन्य शब्द जोड़कर यौगिक शब्दों का निर्माण होता है। जैसे कि रूढ़ शब्दों में अगर मैं किसी प्रत्यय या उपसर्ग का प्रयोग कर दूं तो भी यौगिक शब्द का निर्माण हो जाता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इसको भी आप नोट करके लिख लें। जैसे मैंने बोला सुधन जन तो सुजन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा योगरूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों के योग से बने हों एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हों, वह शब्द योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी ये किसकी भांति कार्य करते हैं? ये करते हैं बहुब्रीहि के भांति कार्य। जो मैंने कल आपको क्लास दी थी समास की, उसमें मैंने आपको बहुब्रीहि के बारे में बहुत ही सटीक ढंग से एक्सप्लेन किया था। जिस किसी ने भी वो वीडियो ना देखी हो तो मैं उसका लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से जाके आप पूरी वीडियो वॉच कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे दशानन यानी 10 मुख वाला, अर्थात रावण की बात हो रही है। पंकज कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल की बात हो रही है ना। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? योगरूढ़ कहते हैं। तो ये हमारे रचना के आधार पर थे। अर्थ के आधार पर देखे हमने सार्थक, निरर्थक। रचना या बनावट के आधार पर हैं रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। ठीक है, यहां तक आप सभी को सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखते हैं प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं, जिसमें पहला हमारा विकारी और दूसरा अविकारी। तो विकारी शब्द क्या है हमारा? ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। आगे मैं आपको लिंग, वचन इत्यादि के ऊपर कारक की मैं वीडियो डाल चुका हूं और इनके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आप, जैसे बहुत से लोग नहीं समझ पाते कि भाई लिंग क्या आ गया, वचन क्या आ गया, है ना। अब जैसे मैं इसके एग्जाम्पल बताता हूँ। लिंग यानी बच्चा पढ़ता है, वहीं मैंने क्या किया, बच्चा की जगह बच्ची कर दी। तो बच्ची पढ़ता नहीं बोल सकता मैं, बच्ची पढ़ती है बोलूंगा। ठीक है, लिंग के आधार पर चेंजमेंट हो गया। वचन में बच्चा सोता है, अब मैं कहूँ बच्चे सोते हैं, तो सोता और सोते में काफी डिफरेंस हो गया। ये हो गया एक वचन के लिए और ये हो गया बहुवचन के लिए, बच्चे बहुत सारे हो गए। ठीक है, कारक में देखता हूं बच्चा सोता है, बच्चे को सोने दो। यहां पर किस विभक्ति का लोप कर दिया इन्होंने? को का। ठीक है, बच्चा शब्द है, यह लिंग, वचन एवं कारक के अनुसार परिवर्तित हो रहा है, अतः यह विकारी शब्दों के अंतर्गत आएगा। तो विकारी शब्द की जो हमारी साधारण सी डेफिनेशन अगर मैं कहूं, तो ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा अविकारी शब्द। तो ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन एवं कारक आदि से कोई फर्क नहीं पड़ता एवं जो अपरिवर्तित रहते हैं, ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे तथा, धीरे, किंतु, परंतु, तेज, अधिक इत्यादि। अगर मैं कहूं बच्चा धीरे चलता है, ठीक है, बच्चे धीरे चलते हैं, तो इस टाइप में जब बहुत सारे किंतु, परंतु और इनका यूज करने पर लिंग, वचन और कारक में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वहां क्या होगा? हमारा अविकारी होगा। शब्द लिंग, वचन, कारक आदि बदलने पर भी अपरिवर्तित रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो वो क्या होगा? हमारा अविकारी होगा। नेक्स्ट है हमारा उत्पत्ति के आधार पर, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। एक तो तुम्हारे रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ से, और दूसरे तुम्हारे उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, इनसे हमारे डायरेक्ट, यानी अगर इस पूरे चैप्टर की बात करूं तो 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको मिल जाएंगे, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो या कोई स्टेट एग्जाम हो। ठीक है, अब उत्पत्ति के आधार पर तत्सम,
देखो इसको याद करने का सीधा सा तरीका बताता हूँ। तत्सम यानी तत् यानी सम यानी संस्कृत के समान, यानी तत् माने उसके, सम माने समान, यानी ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई और वे हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में आने लगे तो ऐसे शब्द तत्सम कहलाते हैं। यानी जो संस्कृत के समान हो वो तत्सम। साधारण शब्दों में समझो, जो संस्कृत के समान वो तत्सम। जैसे पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु, कवि, माता, विद्या, नदी, फल, अग्नि, पुस्तक इत्यादि। ये 2 बार रिपीट हो गया। तो ये हमारे कैसे हैं? तत्सम, जो संस्कृत के समान है। अब हम बात करते हैं तद्भव की। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई थी लेकिन वो रूप बदलकर हिंदी में आ गए, ऐसे शब्द तद्भव के शब्द कहलाते हैं। यानी अगर शॉर्ट में कहूँ तो संस्कृत शब्दों का बदला हुआ रूप तद्भव होता है। जैसे दुग्ध, हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? दूध। अग्नि को आग, कार्य को काम, कर्पूर को कपूर, हस्त को हाथ। तो संस्कृत में थे और किस में आ गए? हिंदी में आ गए। लेकिन तत्सम में हम क्या कर रहे थे भैया? वो संस्कृत के समान ही थे। पुस्तक तो पुस्तक, संस्कृत में भी पुस्तक बोलते हैं और हिंदी में भी पुस्तक बोलते हैं। पुष्प, हिंदी में भी पुष्प बोल देते हैं, कोई फूल बोल देता है। फूल बोल दोगे तो वो क्या हो जाएगा? तो वो तद्भव हो जाएगा, तत्सम नहीं रहेगा। लेकिन पुष्प और पुष्प बात एक ही है। पृथ्वी पृथ्वी, अग्नि अग्नि, है ना। थर्ड टाइप आता है हमारा देशज। अब देशज को याद करना है तो बस सीधे याद रखो भैया देसी शब्द, जो हम अपने आम बोलचाल में बोल देते हैं। लुटिया, खटिया, है ना, चट्टा, यानी जो हम अपनी लैंग्वेज में बोल देते हैं कि एक चट्टा पड़ेगा, या बहुत सी ऐसे शब्द हैं। तो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं मिलता, या ऐसे शब्द जो हमारी बोलचाल की भाषा से उत्पन्न हो गए हों, या ऐसे शब्द जिनका जन्म देश में ही हो गया हो। पेट, डिबिया, लोटा, पगड़ी, थैला, इडली, डोसा, समोसा, चमचम, गुलाब जामुन, लड्डू, खटखटाना, खिचड़ी, लुटिया, है ना, खटिया, ऐसे शब्द कैसे होते हैं हमारे? देशज। यानी इनकी उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं मिलता और वो देश में ही अपने आप स्वतः ही उत्पन्न हो गए हों हमारी आम बोलचाल की भाषा में, तो उनको हम देशज शब्द कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा विदेशज, जिनका जन्म विदेश में हुआ हो या जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में सम्मिलित हो गए हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। आगत का अर्थ है आया हुआ, यानी ये आए हुए शब्द हैं, अर्थात जो विदेशी भाषा से आए हुए शब्द आगत शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ये विदेशी शब्द उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, ग्रीक आदि भाषाओं से आए हैं। जैसे हम समझते हैं कुछ उदाहरण के तौर पर, अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं। कॉलेज कहाँ का शब्द है? अंग्रेजी का। और ये आपसे एग्जाम में डायरेक्टली ही पूछ लिए जाते हैं कि पेन किस भाषा से है, तो अंग्रेजी से। हालांकि इतना डीपली कोई नहीं जाता, पर रेयर केस में अगर पूछ लेता है तो ये भी पता होने चाहिए। पेंसिल, रेडियो, टेलीविज़न, डॉक्टर, लेटर बॉक्स सही कर लेना, टिकट, मशीन, सिगरेट, साइकिल इत्यादि कहाँ के हैं? अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। फारसी में अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, दरबार, नमक, नमूना, बीमार, बर्फ, रूमाल, आदमी, चुगलखोर आदि। ठीक है। अरबी भाषा के शब्द हैं औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फकीर, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक, गरीब आदि। ये किसके शब्द हैं? अरबी भाषा के। अब हम संकर शब्द को समझते हैं। यानी संकर शब्द क्या हैं? वे शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं, रेलगाड़ी और टिकट घर। तो देखो, आप देखो रेलगाड़ी, तो रेल धन गाड़ी, क्या हो गया भैया? टोटल मिला के रेलगाड़ी। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे संकर शब्द कहलाते हैं। ये जो आज का टॉपिक था हमारा, शब्द के बारे में व्याख्यात रूप में जो चर्चा है,
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसके बारे में अच्छे से संपूर्ण जानकारी मिल गई हो और आप आसानी से कोई सा भी शब्द हो, विकारी, अविकारी, सार्थक, निरर्थक, है ना, रूढ़, यौगिक, संकर, यानी जितने भी वर्ड हैं इनके बारे में अब आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आप सभी लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड 93 को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और तैयारी करें अपनी एक शिक्षक सीट को नियुक्त करने की।